कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं मुमुक्ष सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामयस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, सब संत भगवान की, भक्त और भगवान की। दो बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवत चर्चा कहा सुना जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज, मंदिर के सभी सदस्यगण, भजन समाज, कीर्तन समाज, भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, श्रद्धालु बच्चों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर के महती कृपा के फलस्वरूप श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ भगवत चर्चा
कह सुन रहे हैं, ये भगवान की महती कृपा का ही फल है। कहा जब भगवान की कृपा होती है, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी जाकर के हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हेलो, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी जाकर के हमारा मन भगवान की कथा श्रवण में लगता है। अगर पुण्य नहीं है तो भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा। कैसे? कहा जैसे पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाई, जैसे जुड़ी ज्वरते भोजन की रुचि जाए। जैसे जब हमें बुखार आता है, जड़ बुखार, जड़ैया आदि लेकर के, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, मुंह तीता हो जाता है। उसी प्रकार से पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो भगवान की कथा सुनने नहीं देते हैं। इसीलिए कहा गया, संत हमारे कहते हैं कि यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ भगवान के दरबार में वही आएगा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होने वाली हो। मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था कि वेद व्यास जी महाराज कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए सरस्वती नदी के किनारे चिंतन कर रहे हैं। उसी समय नारद जी महाराज आकर के उन्हें उनके दुख को दूर करने के लिए उपाय बताते हैं, अपने जीवन की चर्चा बताते हैं कि मैं क्या था और भगवान के भक्तों के कृपा से, संतों के कृपा से मैं क्या से क्या बन गया। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी, कि हम क्या थे और संतों की कृपा हुई तो क्या बन गए। इसलिए आप भी शांति चाहते हैं, जीवों का कल्याण चाहते हैं, तो भगवान के भक्तों की महिमा गाइए। तब इस प्रकार से नारद जी के कथनानुसार वेद व्यास जी तब अंतिम पुराण लिखते हैं, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पर। ये अंतिम पुराण है। 17 पुराण बनाने के बाद इनको बनाया था। इसमें केवल भक्तों के चरित्र को गाया गया है, किस प्रकार से भक्तों ने भगवान की भक्ति की है, भगवान की आराधना की है, और प्रभु किस प्रकार से कृपा करके, दया करके उन भक्तों के दुख को दूर किया, उनको आनंद दिया। तो इस प्रकार से नारद जी के प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करते हैं, जिसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। बनाने के बाद जब इसका उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया, लिपिबद्ध किया, तो सोचा अब इसको पढ़ावें क्यों, किसे, क्योंकि परमहंसों का ग्रंथ है, ये भक्तों का ग्रंथ है। इसको वही समझेगा जो भक्त होगा, जो ज्ञानवान होगा, क्योंकि भगवान की कथा जो है उसको सुनने के लिए भी कहा ज्ञान होना चाहिए।
अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। कथा कहा, श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान का निधि होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, हृदय में भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर के उसका उसे लाभ मिलेगा। सुना और विश्वास ही नहीं किया, अरे पता नहीं ये केवल इधर उधर की बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, विश्वास नहीं किया तो उसमें उसको फल नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। तो वेद व्यास जी ने देखा कि हमारे इस ज्ञान का, श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान का अधिकारी जो है वो हमारा पुत्र सुखदेव है, जो कि जन्म से ही परम विरक्त हैं। यहां सुध जी महाराज बताते हैं कि हमारे जो गुरुदेव थे वह जन्म लेते ही वन को चले गए। वर्णन मिलता है कि सुत जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अपने मां के पेट में, उदर में 16 वर्ष तक रहे, बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर में, मां के गर्भ में हर जीव को ज्ञान होता है, देखता है वहां के दृश्यों को तो उसे ज्ञान होता है, प्रभु का चिंतन करता है, और बाहर निकलने पर उसका ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। मां कह रही है अपने पति से कि मेरे उदर में बालक है, बालक है, कहते कहते कई वर्ष बीत गए। व्यास जी ने जब देखा, मैं आज कई वर्षों से सुन रहा हूं कि मेरे उदर में बालक है, बालक है, बालक है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, और ऐसे करते करते 16 वर्ष बीत गया है। और ये परम योगी हैं, परम सिद्ध हैं, अपने योग बल से छोटा रूप बना करके और उस उदर में हैं। व्यास जी ने तब ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उनसे अपना संपर्क जोड़ा ध्यान के माध्यम से। तब उस बालक से पूछा, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो, तुम्हारी मां को पीड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा, पिताजी बाहर निकलते ही भगवान की जो माया है वह मुझे बंधन में जकड़ लेगी। कहा गया ना कि भूमि गिरत ढाबर भा पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से पानी गिरता है जमीन पर तो मटमैला हो जाता है, ऊपर से शुद्ध आता है, साफ रहता है। उसी प्रकार से जीव जब पृथ्वी पर आता है तो माया उसे पकड़ लेती है। उन्होंने कहा, महाराज भगवान की माया से मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलता हूं। बाहर निकलते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि घेर लेंगे, ममता घेर लेगी। और यहां मुझे किसी से न तो कोई ममता है, न मोह है, न लोभ है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न जलन है, और यही सब माया के लक्षण हैं। इसलिए महाराज हम बाहर निकलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरहन्ति थे।
माया से जीव तभी बच सकता है जब भगवान की शरण ले। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बाहर निकलो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें माया स्पर्श न करे। उन्होंने कहा, पिताजी ऐसी बात है तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो जितने वर्ष तक उस गर्भ में थे उतने बड़े हो गए। पेट में छोटा बालक थे और जन्म लेते ही 16 वर्ष के हो गए और परम विरक्त हैं। उनका नार और छेदन है कि अपने ही तोड़ दिया उन्होंने सारे बंधनों को और तोड़ करके सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। अगर यहां रुका तो माया मेरे पीछे पड़ जाएगी, छोड़ करके नार व्यवहार समेत चल पड़े। इधर व्यास जी हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते हुए पुत्र शोक में व्यथित होकर के उनके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन ये तो परमहंस हैं, सारे बंधनों को तोड़ करके और भगवान के चिंतन के लिए आत्माराम हैं, अपने ही में रमे हुए हैं। नंग धड़ंग एक वस्त्र भी नहीं शरीर पर है, 16 वर्ष का उम्र है और जा रहे हैं। सुखदेव जी ने देखा कि पिताजी पुत्र शोक से व्यथित हैं और मुझे पुत्र पुत्र कहा करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग माया से जितने उस वन में वृक्ष थे सभी वृक्षों से एक ही आवाज निकाला, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव जी ने कहा, मैं किसका पुत्र हूं? कि पेड़ कह रहा कि हमारा पुत्र वो कहता हम, मैं किसका पता नहीं कि जन्म में किसका पुत्र रहा हूं। इस प्रकार से पीछे नहीं लौटते हैं और चले गए हिमालय में। आगे वर्णन मिलता है कि जब जा रहे थे सुखदेव जी तो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी नंग धड़ंग जा रहे हैं, वो अपना स्नान में मगन थी। लेकिन जब वेदव्यास जी पीछे पीछे आए तो उनको देख करके फटाफट नदी में से निकली और कपड़े पहनने लगी। वेदव्यास जी ने कहा, बताओ तुम कितनी ढोंगी हो, हमारा वह नौजवान पुत्र गया है तो उसको देख करके तुम्हें शर्म ही नहीं लगा, और मैं बूढ़ा दाढ़ी बाल सब पक गए हैं और मुझे देख करके तुम शर्माती हो। अप्सराओं ने कहा, महाराज आपका वह जो पुत्र है वो परम योगी है, उसे संसार का कुछ भान ही नहीं, कौन स्त्री है कौन पुरुष है कौन बालक है कौन क्या है, वो तो आत्मराम है, सब में अपने राम को देख रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो आत्मराम है, सब में अपने राम को देख रहा है। लेकिन आप तो संसार को देखा है, संसार को जानते हैं कि स्त्री है ये पुरुष है, इसलिए आपसे हम लोगों ने पर्दा किया। तो कहने का मतलब ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज थे और वो जाकर के तप कर रहे हैं। इधर जब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो इसे पढ़ाने के लिए सोचा कि इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र है जो परम विरक्त है, लेकिन अब उसको सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं, वो तो घर आने के लिए तैयार ही नहीं है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाया, पढ़ाया रटाया और कहा जहां वो हैं जाकर के उनके भगवान की लीलाओं का वर्णन करो कि भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं। जहां उनकी गुफा है वहां जाकर के व्यास जी के शिष्यों ने फिर वहां जाकर भगवान की चर्चा शुरू करते हैं
और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे हैं। सिर के ऊपर मोर पंख धारण किए हुए हैं, दिव्य उनका स्वरूप है। जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। जो उनको देखा वह उसका चित्त जो है न्यौछावर हो गया, उनके ऊपर बिक गया, उनके ऊपर उनका हो गया। ब्रज के सारे लोग उनके पुजारी हो गए, नर नारी सभी उनके प्रेमी हो गए। ऐसे वो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। लेकिन केवल प्रेम के ही स्वरूप नहीं है, वो बड़े दयालु भी हैं। दयालु कैसे हैं? उनको मारने के लिए एक राक्षसी आती है, स्तन में कुट लगा करके, कालकुट विष पूतना, दूध पिलाने के लिए, दूध के बहाने वह जहर पिलाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसको कौन सी गति दी? मां की गति दी। जिस गति के लिए, जिस प्रभु के दिव्य धाम के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं, फिर भी वह गति नहीं मिलती, आज उन्होंने उस पुतना को दिया, उस राक्षसी को दिया, जो मारने के लिए आई थी, मौसी बन करके आई थी, यशोदा मैया की बहन बन करके आई थी, तो उसे दिव्य धाम दिया। ऐसे दयालु प्रभु हैं। जब इस प्रकार से शिष्यों ने सुनाया, कथा सुनाया, सुखदेव जी के कानों में जब ये शब्द पड़े, जो परम विरक्त थे, केवल तप में ही उनका मन था, ध्यान में ही रहते थे, आज भगवान की चर्चा सुन करके, भगवान की कथा सुन करके उनका ध्यान टूट गया। चरित्र सुन ही तज ध्यान, ध्यान को छोड़ करके और चरित्र सुनने लगे, और सुनने के लिए आकर के व्यास जी के शिष्यों से कहते हैं, आपने जो कथा सुनाई कुछ और सुनाओ, मुझे सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। कहा आपको और ज्यादा सुनना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस प्रकार से 18,000 श्लोकों में श्री वेदव्यास जी महाराज ने ऐसे दिव्य कथाओं का वर्णन किया है। तब सुखदेव जी महाराज तपस्या को, ध्यान को छोड़ करके, चरित्र सुना तज ध्यान, ध्यान को छोड़ करके चरित्र सुनने के लिए तब उन व्यास जी के शिष्यों के साथ आते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः उत्तराखंड में चले जाते हैं और जा करके अपना उन श्रीमद् भागवत महापुराण के उन ऋचाओं का, उन श्लोकों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान के लीलाओं के, भगवान के रूप का, भगवान के स्वरूप का। तो इस प्रकार से यहां वेदव्यास जी महाराज सुनाए, और यह कथा कौन सुना रहे हैं? सुत जी महाराज। कहां? नैमिषारण्य में। सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्र हैं और वहां सुना रहे हैं। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, जब सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना, पढ़ा, तो पढ़ने के बाद किसको उन्होंने सुनाया? अभी श्रीमद् भागवत पुराण कहां से चली है? मैंने शुरू बताया था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुष्क श्लोकी भागवत सुनाया था, और उन्होंने नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया, और वेदव्यास जी के द्वारा उसका विस्तार किया गया 18,000 श्लोकों में।
इनके द्वारा सुखदेव जी को सुनाया गया। अब सुखदेव जी किसको सुनाए, ये प्रश्न करते हैं शौनक ऋषियों ने नैमिषारण्य में। तब सुत जी महाराज बताते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव और पांडव आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। पांडवों के भी एक अक्षौणी सेना बची हुई थी। 5 भाइयों में से 5 बरकरार थे, 5 जीवित थे। पांडवों का सेनापति भी एक ही रहा शुरू से अंत तक, और कौरवों के 100 भाइयों में से सब मारे गए हैं। अकेला दुर्योधन बचा है, और वह भी भीम के गदाओं के प्रहार से उसके जंघा टूट गया है और कुरुक्षेत्र में पड़ा करा रहा है। उसके सामने ही उसके टूटे हुए टांगों को गीध कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं, और वह करा रहा है। उसी समय अश्वत्थामा और कृपाचार्य पहुंचते हैं दुर्योधन के पास। पांडवों तो यह हुआ कि हमने अब विजय प्राप्त कर लिया, उसको मार डाला, उसके जंघे दोनों तोड़ करके फेंक दिया भीम ने, नोच नोच कर कौवे खा रहे हैं, और वो पड़ा हुआ है, कराह रहा, मर नहीं रहा है, क्योंकि उसको वरदान था वह ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? कहा जब उसको खुशी होगी और खुशी के बाद दुख होगा, एक ही बार कई समय में दोनों जब होगा तब वो मरेगा। तो दुख तो हो रहा था, पार पीड़ा हो रही थी, करा रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र, और कृपाचार्य जी ये बचे हुए थे। आकर के दुर्योधन से कहता है, मित्र मैंने तुमको कहा था ना कि तुम मुझे सेनापति बनाओ। जिससे मेरे पिता का वध हुआ द्रोणाचार्य जी का, तो मैंने तुमसे कहा मुझे सेनापति बनाओ, मैं अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा, इन पांडवों का वध करूंगा। लेकिन तुमने मुझे नहीं बनाया, अपने मित्र कर्ण को बनाया। इसी का नतीजा है कि आज तुम अकेला पड़ा हुआ है। दुर्योधन ने कहा, अभी मैं जब तक जीवित हूं तब तक तो मैं ही राजा हूं। लो मैं तुम, और कहता अश्वत्थामा तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे अभी बना करके देखो। दुर्योधन ने कहा, मैं जीवित हूं, मैं लो तुम्हें अभी सेनापति बनाता हूं अपना। उसने अपने जंघा से जो खून बह रहे थे रक्त उठाया, उसको टीका कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे शत्रु 5 पांडवों को मैं मार करके उनका सिर ला करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के और निकल पड़ता है। प्रतिज्ञा तो कर लिया, लेकिन पांडवों से लड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। सोचता है, मैंने उस समय क्रोध में, आवेश में प्रतिज्ञा तो कर लिया, लेकिन पांडवों का वध कैसे करूं? लड़ाई में तो उन्हें मारना असंभव है। तो सोचा कि रात्रि में सोए सोए मार डालूं सबको। इधर क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, आज तुम सब इस महाभारत के युद्ध में विजयी हुए हो, चलो आज हम लोग चल करके महाकालेश्वर भगवान शंकर का पूजन करें, आज रात्रि जागरण करें। तो पांडवों को लेकर के भगवान रथ पर और चले गए भगवान शिव की आराधना करने के लिए, रात्रि जागरण करने के लिए। इधर अश्वत्थामा को मौका मिला, एक क्षौणी जो सेना उनकी बची हुई थी, सोए सोए सारे सेना को मार डाला, काट डाला, बाणों से सबका वध कर दिया। पांडवों का जो सेनापति था धृष्टद्युम्न सोया था, सोए से उसके गले को भी काट दिया। 5 पांडवों के रावटी में गया,
उनके बिस्तर पर पांचों पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। युधिष्ठिर के द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पांडवों से 5 पुत्र थे और पांचों ही जैसे थे। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसे, भीम का पुत्र भीम जैसे, अर्जुन का अर्जुन जैसे, नकुल का नकुल जैसे, सहदेव का सहदेव जैसे। सहसा लख न सकहि नर नारी, सहसा पहचान नहीं पाते थे लोग, ऐसा उनका स्वरूप था। अब वो तो रात्रि में घुसा है, अंधेरे में, पहले स्विच काट दिया अंधेरा कि कोई जग न जाए, जान न जाए, इसलिए अंधेरे में गया है। युधिष्ठिर समझ करके उसके पुत्र का सिर काट देता है। भीम का, अर्जुन का, इस प्रकार से उनके पुत्रों, 5 पुत्रों के सिर को काट करके और लेकर के जाता है दुर्योधन के पास। रात में किया है, रात्रि है और लेकर पहुंचता है दुर्योधन के पास। अभी उजेली रात है, ले जाकर के 5 सिर दिखाता है। मित्र देखो, मैंने तुम्हारे 5 शत्रुओं का सिर काट करके लाया हूं। वो सिर देख करके दूर से बड़ा खुश होता है। अभी तक करा रहा था, लेकिन सुना कि मेरे 5 शत्रु आज समाप्त हो गए तो बड़ा खुश हुआ। और खुश होने के बाद कहता है, मित्र जरा भीम का सिर देना तो देखें उसका सिर कैसा है। भीम का जब सिर दिया, उसने जब उससे दबाया, क्योंकि भीम से उसे बहुत गुस्सा था, क्योंकि भीम ने इसके सारे भाइयों को मारा था, तो उसने उसके सिर को दबाया, टूट गया, फूट गया। दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये भीम का सिर नहीं है तो भीम के पुत्र का है। भीम का सिर तो इतना बलवान था, इतना सख्त था कि मैं उसके सिर के ऊपर अपने गदा का प्रहार करता था तो गदा हमारे हाथ से छूट जाता था, उसके सिर से आग की चिंगारी निकलती थी, ऐसा उसका सिर था। ये तो तुमने बच्चों को मार डाला। देखता है 5 पांडवों के बच्चे हैं। दुर्योधन का व्यापार दुख होता है, तुमने तो हमारे बच्चे से कोई बैर नहीं था, मुझे तो दुश्मनी 5 पांडवों से थी, तुमने तो हमारा कुल ही समाप्त कर दिया, अब कौन हम लोगों को पिंडदान आदि देगा। इसी दुख से दुखित होकर के और वह मर जाता है। जो दुर्योधन है उसका अंतकाल हो जाता है। अब इधर अश्वत्थामा सोचता है कि पांडव तो जीवित हैं तो मेरा अब खैर नहीं है। अब भागा और भागने लगा उत्तराखंड की ओर। इधर सवेरा होता है, द्रौपदी जगती है तो देखती है सूर्य उदय हो गया, अभी तक हमारे बच्चे जगे नहीं, भाई हमारा जगा नहीं, तो जाती है जगाने के लिए। तो देखती है 5 पुत्रों का सिर गायब, केवल धड़ पड़ा हुआ है और सिर गायब। भाई के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका भाई धृष्टद्युम्न मरा पड़ा हुआ है। अब वो फूट फूट करके रोने लगती है। 5 पुत्र जिसके मारे गए हों, पुत्र शोक महाकष्टम, महाकष्ट उसको बताया गया कि पुत्र शोक महाकष्टम, जरा कष्टम, जरा बुढ़ापा भी कष्टदायक होता है, जरा कष्टम, निर्धन जीवनम कष्टम, जाया कष्टम, लेकिन पुत्र शोक महाकष्टम बताया गया कि पिता के सामने पुत्र चल जाए, ये सबसे बड़ा कष्ट है उसके लिए। माता के सामने उसका बेटा चला जाए, फूट फूट करके रोने लगी। पेट पकड़ के माता रोए, बाहें पकड़ के भाई रे, लपट झपट के चिड़िया रोए, हंसा अकेला जाई रे। वो तो बेचारे सब चले गए, लेकिन रोने वाले रह गए। वो रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर पांडवों के लिए हुए रथ से
उतरते हैं, आते हैं, उतरते हैं, और जब जाते हैं तो देखते हैं द्रौपदी बिलख रही है। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है उसे समझाने का, उसको ढांस देने के लिए। पांडव इस दृश्य को देख करके बड़े दुखी होते हैं। अंत में क्या होता है, अर्जुन हिम्मत करके आगे जाता है और द्रौपदी को संभालता है, अपने दुपट्टे से उसका आंसू पोंछता है और कहता है, देवी अब तो मैं इन पुत्रों को जीवित नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को सोए सोए मारा है उसे मैं पकड़ करके लाऊंगा और तुम्हारे सामने उसको दंडित करूंगा। इस प्रकार से संकल्प करके और भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के, अर्जुन को लेकर के इस प्रकार से अब उसको खोजने के लिए निकलते हैं। वह भागता जा रहा था। भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते, सभी दिशाएं, सभी रास्ते उनको पता है। जब पांडवों को देखा, घबरा गया, व्यास जी के आश्रम में जाकर के छिपा था। पांडव जब वहां पहुंचते हैं, उसे ललकारते हैं, बाहर निकलता है तो वह भयंकर युद्ध करने लगा, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने लगा। और अंत में उसने क्या किया, देखा कि मैं मारा जाऊंगा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता, ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करता है। जब वह ब्रह्मशिरा अस्त्र चलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि इसका काट दूसरा नहीं है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। तब अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आकाश में टकराने लगे। वेद व्यास जी महाराज तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, उन्होंने दोनों अस्त्रों को रोका और दोनों को आदेश दिया, अपने अपने अस्त्र को रोको। जो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा है, वह कहता मुझे रोकने की विद्या नहीं आती है। व्यास जी ने कहा, दुष्ट, तुम्हें जब रोकना नहीं आता चलाया क्यों? तब अर्जुन को भगवान कृष्ण आदेश देते हैं, तुम अर्जुन तुम दोनों विद्या जानते हो, इन दोनों अस्त्रों को शांत करो। अर्जुन ने दोनों को शांत किया और उसे पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सियों से बांध दिया और बांध करके रथ में नहीं बैठाया, रथ के पीछे रस्सियों से बांध दिया। जिस प्रकार से हेंगा ट्रैक्टर के पीछे जो बांध दिया जाता है खेत को बराबर करने के लिए, उसी प्रकार से उसको रस्सियों से बांध दिया और रथ को हाँक दिया। उसका शरीर जमीन में छिल छिल करके सब लहूलुहान हो गया है, कराह रहा है। और लेकर के अर्जुन पहुंचता है। जब पहुंचता है द्रौपदी के पास, उसे पकड़ करके ले आता है। देवी, यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। अगर हमारे पुत्र लड़ाई में मरे होते तो उन्हें वीर गति की प्राप्ति होती, उनका यश होता, लेकिन इसने सोए सोए मारा है, ये महापाप। अब बताओ मैं क्या करूं इसे? द्रौपदी ने जब देखी कि यह तो गुरुपुत्र है, उठकर खड़ी हो जाती है और जाकर के उसका पैर छूती है और कहते मुच्यता मुच्यता मुच्यता। अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है और दूसरे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण अवध्य होता है, और दूसरे यह गुरुपुत्र है। जो विद्या गुरु ने इसे नहीं सिखाया वो तुमको दिया। तो पहले यह गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, और बाद में यह हत्यारा बना है। अब इसके मारने से तो हमारे पुत्र जीवित होंगे नहीं, और इसकी मां कृपी अभी जीवित है। पुत्र शोक कैसा होता है मैं उसे
सहन कर रही हूं। मैं यह नहीं चाहती कि इसको मारा जाए और इसके कारण इसके मां को पुत्र शोक का कष्ट उठाना पड़े, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन बड़े संशय में पड़ते हैं, क्या करें। तब तक भीम उधर से गरज पड़ते हैं गदा लेकर के, अर्जुन छोड़ना मत, यदि तुम छोड़ेगा तो मैं अपने गदा से इसको मार डालूंगा। ये हत्यारा है, महापापी है, हमारे पुत्रों को सोए सोए मारा है। उधर युधिष्ठिर जी कहने लगते हैं, अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, अब इसके मारने से तो हमारे पुत्र जीवित होंगे नहीं। इसने जैसा किया इसको दंड मिल चुका, सारा शरीर इसका लहू लुहान है। और भीम कह रहा छोड़ना नहीं। अब अर्जुन बड़ी समस्या में पड़ गया, दो कह रहे छोड़ना नहीं, ये कह रहा छोड़ोगे तो मैं मार डालूंगा। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, प्रभु आपका क्या आदेश है, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो मैं तो तुम्हारा वकील हूं, तुम जो करोगे मैं उसे ही कहूंगा कि अब अर्जुन ने अच्छा किया, मैं तेरा वकील हूं। अर्जुन ने कहा, महाराज अगर मैं छोड़ दिया तो। भगवान ने कहा, मैं सबसे कहूंगा कि अर्जुन ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक तो ब्राह्मण देवता था, दूसरे गुरुपुत्र था। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा किया। अर्जुन ने कहा अगर मार डाला तो। भगवान ने कहा तो मैं कहूंगा अर्जुन बहुत अच्छा किया, क्योंकि आतताई था, अपराधी था। अपराधी को छोड़ देने से और अपराध बढ़ता है, इसलिए अपराधी को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात समझ में नहीं आया, कहते हो हम मार भी दो छोड़ भी दो, मैं क्या करूं। भगवान के इशारे को अर्जुन समझ गया। तब उसने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके सिर में जो मणि थी उसे निकाल लिया। भगवान का यही कहना था कि मार भी डालो और छोड़ भी दो, तो जो मणि था उसको निकाल लिया और मणि से खून निकलने लगा। उसके बाल को छील दिया, कुछ छोड़ दिया, इस प्रकार से अपमानित करके और उसे धक्का दे करके निकाल दिया। जब 5 बाण पांडवों की ओर चले, भगवान कृष्ण ने कहा, देखो यह गुरुपुत्र अश्वत्थामा के चलाए हुए अभिमंत्रित बाण है, इससे बचना असंभव है। अर्जुन ने कहा, प्रभु फिर भी आप तो कुछ जानते ही होंगे इससे बचने का क्या उपाय है, क्योंकि हर एक चीज का कोई न कोई उपाय होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, ये दिव्य है, मंत्रों के द्वारा चलते हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है, इन्हें पीठ दिखा दो। तो चारों पांडवों ने तो पीठ दिखा दिया, उसको पीठ कर दिया, लौट गए। भीम लेकिन जो था, कहा महाराज मैं क्षत्रिय हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन पीठ नहीं दिखाऊंगा, इस प्रकार से अड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने देखा ये तो काम से गया। भगवान दौड़ करके भीम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, जा तुम अपनी क्षत्रियपना को बचाओ, मैं तुम्हारे जगह मैं अपना पीठ दिखा देता हूं। इस प्रकार से भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं पीठ दिखा देते हैं और भीम को बचा लेते हैं। 6वां बाण उसने जो अस्त्र छोड़ा था वो महल की ओर गया। उस समय बेचारी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा लेटी हुई थी। जब वो अस्त्र पहुंचा, उसके बालक को जलाने लगा, उसके गर्भ को जलाने लगा, तड़फड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 करके चिल्ला पड़ी। और इस प्रकार से उसने भगवान को पुकारा। यहां श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि वह
चिल्ला रही है, भगवान को आवाज दे रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु, मुझे अपने मरने का डर नहीं है। मेरे गर्भ में पांडवों का एकमात्र दीपक बचा हुआ है, यह बुझने न पाए। मैं मर जाऊं इसमें कोई मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरा बालक बचना चाहिए। कहती है, अभिद्रवति मामीश सर्पस्य विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। प्रभु, यह जो अस्त्र है दिखाई नहीं दे रहा है, यह अस्त्र जो है मेरे बालक को जला रहा है, बालक उसमें छटपटा रहा है, तड़प रहा है। और जब इस प्रकार से उसने पाहि पाहि महायोगिन कहा करके चिल्ला करके गिर पड़ी धरती पर, उसी समय भगवान श्याम सुंदर सुदर्शन चक्र लेकर के और छोटा सा रूप बनाया करके उसके मुख के रास्ते उसके उधर में जाते हैं, और वह जो अश्वत्थामा के छोड़ा हुआ वह जो दिव्यास्त्र था उसके सारे प्रभाव को अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर देते हैं। और उस बच्चे को जो उस अस्त्र से मर चुका था, लेकिन भगवान ने उसे उस गर्भ में जाकर के बचाया, उसे जीवित किया, उसे दर्शन दिया। तो इस प्रकार से भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, उसको रक्षा की। इधर क्या हुआ, कुंती द्रौपदी आदि रानियों ने सुना बहू के पुकार को, दौड़ी आई, सब क्या हुआ बहू को, क्या हुआ। आती हैं तो देखती हैं वो जमीन पर पड़ी हुई है और प्रसन्न है। द्रौपदी पूछती है, बेटी क्या हुआ, अभी तुम बड़ी जोर से चिल्ला रही थी, क्या हुआ था? तब वो बताने लगी, मुझे कोई अज्ञात शक्ति मेरे बालक को जला रहा था, मेरे उदर में आग लग गई थी, वो मेरे बालक को जला रहा था। मैंने प्रभु को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, वो जगत के जो पति हैं, जगत के स्वामी हैं, मैंने उनको पुकारा और पुकारते पुकारते मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस बेहोशी अवस्था में मैंने देखा कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के और मुख के रास्ते मेरे उदर में प्रवेश किया और जाकर मेरे बालक की रक्षा की। अब मैं स्वस्थ हूं, मेरा बालक भी स्वस्थ है, क्योंकि रेंग रहा है, सब ठीक ठाक है। इस प्रकार से जब सुना द्रौपदी ने, कुंती ने, तो भगवान को बारंबार बधाइयां देती हैं कि धन्य है प्रभु, यदि आप नहीं होते तो आज क्या होता हम लोगों का। इस प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा की और अंत में भगवान ने पांडवों से कहा, देखो अब विश्व पितामह का जाने का समय आ गया है, चल करके तुम सब उनका आशीर्वाद लो, उनसे कुछ ज्ञान लो और उन्हें दिव्य धाम जाने के लिए उनसे प्रार्थना करो। तो इस प्रकार से भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचते हैं कहां, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि पहले तो हस्तिनापुर गए थे ना वहां, क्योंकि पांडवों का तिलक करना था, सारा ये कार्य हुआ। उसके बाद पुनः उनको लेकर के कुरुक्षेत्र में आते हैं और कुरुक्षेत्र में फिर भीष्म पितामह जी को पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, बहुत सारे ज्ञान यहाँ दिए हैं। कथा तो मुझे बहुत कहानी है, लेकिन समय मेरे पास जय सिया राम है, तो इसलिए मैं थोड़े में सब कहूँ बुझाई, सावधान सुन धर्म मन माही। तो इस प्रकार से भगवान ने वहाँ भीष्म पितामह जी
से को दर्शन देते हैं। विश्व पितामह जी कहते हैं प्रभु आप तब तक यहाँ खड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग नहीं कर देता हूँ, आप में मिला नहीं देता हूँ, तब तक आप खड़े रहिए और मेरे नेत्र आपका दर्शन करते रहें। तो इस प्रकार से भगवान उनके चरणों की तरफ पैर की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो आगे सिराने रहेंगे दिखाई कैसे देंगे, तो उधर खड़े हो जाते हैं और फिर भगवान के उस मंगलमय विग्रह का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हुए विश्व पितामह जी अपने शरीर का उत्सर्ग करते हैं। उनसे तेज निकलता है जो भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से विश्व पितामह जी का उद्धार करके भगवान अब आते हैं हस्तिनापुर में। और इधर जब हस्तिनापुर में आते हैं उसी समय द्वारिका से उद्धव जी और भगवान कृष्ण के जो सारथी हैं दारुक, उद्धव जी और दारुक रथ लेकर के आ जाते हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं महाराज आपको आए बहुत दिन हो गया, द्वारिका वासी आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। अभिमन्यु के विवाह में आए थे, जब अभिमन्यु का विवाह हुआ था भगवान कृष्ण उसी समय आए थे और तब से पांडवों की ही व्यवस्था में रह गए। तो इस प्रकार से कहा महाराज आपको आए बहुत दिन हो गया है, द्वारिका वासी आपके दर्शन का चाहते हैं, आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। इधर भगवान कृष्ण तब माताओं से विदा लेने के लिए जाते हैं। गांधारी के पास गए, माँ कुंती के पास गए, माता कुंती से कहा जाकर के चरण स्पर्श किया बुआ अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, क्योंकि द्वारिका से हमारे मित्र उद्धव आए हैं, द्वारिका वासियों ने प्रार्थना किया है, मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। माता कुंती ने कहा कृष्ण तुम केवल मांगना ही जानता, कुछ देना भी जानता है। माता ने कहा बेटा, कुंती ने कहा कृष्ण तुम केवल मांगना ही जानता, कुछ देना भी जानता है। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ क्या चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कुंती ने कहा बेटा मैं आज तुमसे हाथ जोड़ करके कुछ मांगना चाहती हूं। कृष्ण भगवान ने कहा बुआ आप आदेश करो, आप मांगो नहीं, आप आदेश करो, आपका आदेश करने का अधिकार, आप मेरी बुआ हैं। कुंती ने कहा प्रभु मैं जानती हूं आप कौन हो, ये तो आपकी लीला है बुआ भतीजा का, लेकिन आप कौन हो मैं जानती हूं। भगवान ने कहा बुआ क्या चाहिए। कुंती ने ऐसा मांग यहां किया है आज तक कोई ऐसा मांग नहीं करेगा। सब लोग कोई मांगता है भगवान से, कोई सुख मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई संतति मांगता है। हम एक अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के सामने और हमारी मांग शुरू हो जाती है ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कितना आवे उसका भी ठिकाना नहीं हम देते हैं। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे सब तन का, एक अगरबत्ती में मांग हमारी शुरू हो जाती है। कुंती से भगवान ने कहा मांगो बुआ तुम्हें क्या चाहिए। कुंती क्या मांगती है, विपदः सन्तु, कृष्णा तुम मुझे संसार की सारी विपत्तियां दे दो। भगवान ने कहा बुआ ये क्या मांग रही हो। माता कुंती ने कहा कृष्णा जब तक मेरे ऊपर विपत्ति थी तब तक तुम मेरे और मेरे पुत्रों के साथ रहा, आज हमारी विपत्ति समाप्त हो गई तो तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। यहां पर बड़ा लंबा माता कुंती ने भगवान कृष्ण से एक एक अपने दुखों को बताती है, स्मरण करती है, याद दिलाती है। श्याम सुंदर यदि आप नहीं होते
तो कौरवों ने हमारे पुत्रों को विष देकर के मार डालते। आपकी कृपा से विष देने पर भी बच गया भीम। इतना ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को मारने के लक्षागृह में आग लगाया गया। आप नहीं होते तो हमारे पुत्र समाप्त हो गए। वर्णन आता है कि जिस समय लक्षागृह में आग लगा, विदुर जी के आदेशानुसार पांडवों ने गुफा खोद करके निकल गए, बाहर तो निकल गए, लेकिन भीम की गदा छूट गई थी और इधर आग लग गई है। भयंकर धू धू करके आग जल रही है और भीम की गदा अंदर में छूट गई है। भीम ने कहा, गदा के बिना मैं बेकार हूं, मैं अपनी गदा लेने जा रहा हूं। पांडवों ने कहा, नहीं नहीं मत जाओ। उसने कहा, नहीं मैं जाऊंगा। और भीम उस भयंकर उस अग्नि में प्रवेश करता है, प्रभु का नाम लेते हुए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हुए जब आगे बढ़ा तो देखता क्या है, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आगे आगे चल रहे हैं और अग्नि को समर करते जा रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं। और भीम जाकर के गदा लेकर के बाहर निकल आता, उसका एक बाल भी नहीं जला। बाहर निकलता, सब दौड़ते हैं पांडव, उसको देखते हैं कि, तो देखते हैं उसका शरीर ठंडा है। कहा, तुम्हारे कपड़े नहीं जले, तुम्हें आंच नहीं आई? भीम ने बताया कि मैंने प्रभु का नाम लिया तो देखा प्रभु मेरे आगे आगे चल रहे थे। इस प्रकार से माता कुंती कह रही, प्रभु आप मेरे पुत्रों को बचाया। आगे बताती है, आप प्रभु नहीं होते तो हमारी पुत्र वधु को 20 सभा में ये कौरव उसे नंगी कर दिए होते, लेकिन प्रभु आपने बचाया। जिस समय द्रौपदी को नंगी करने के लिए दुशासन कहता है, दुर्योधन चीर पकड़कर खींचने जा रहा है, द्रौपदी भगवान को पुकारती है, दुखहरो द्वारिका वासी शरण शरण मैं तेरी, सुनत द्वारिका ते उठ धायो जानी आपनी चेरी, रही लाज पछतात दुशासन अंबर लाग्यो ढेरी। भगवान ने वहां द्रौपदी के लाज को बचाने के लिए वस्त्रावतार धारण कर लेते हैं, साड़ी ही साड़ी। दुर्योधन पूछता है दुशासन से, क्या हो रहा है? दुशासन कहता, भैया कुछ पता नहीं चल रहा है कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी साड़ी के बीच में है अथवा साड़ी उसके बीच में है, कि साड़ी की ही बनी हुई है, जितना ही खींचता हो उतना ही निकलते जा रहा है। तो रही लाज पछतात दुशासन अंबर लागी ढेरी। तो इस प्रकार से माता कुंती भगवान से कह रही है, प्रभु आपके एक एक उपकार हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों के लिए आपने किया, मैं कहां तक वर्णन करूं। इस प्रकार से कहती है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् पूर्व भवत् दर्शनम। प्रभु हमारे पर जब तक संकट रहा आपका रोज दर्शन होता रहा, आज हमारा संकट खत्म हो गया तो आप जाना चाहते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे संसार की जो विपत्ति हो आप हमें दे दीजिए, ताकि विपत्ति रहेगी तो आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आप हमेशा याद आते रहेंगे। क्योंकि संपत्ति आते ही पहले आदमी भगवान को ही भूलता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, सुख के माथे सिल दो जो हरि नाम छोड़ाए, बलिहारी उस दुख का जो नित नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। तो सुख आता है तो आदमी भूल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर माता कुंती भगवान को कहती है। अंत में भगवान जाते हैं गांधारी से आशीर्वाद लेने के लिए। गांधारी तो क्रोध में थी क्योंकि उसके 100 पुत्र मारे गए थे और नाती पोता भी मारे गए थे, तो क्रोध में थी कि मेरे 100 पुत्र और ये 5 पांडव, 5 में से एक भी नहीं मरे और मेरे 100 के 100 मारे गए।
ये सब कृष्ण की ही लीला है, इसी ने सभी चक्र चलाया है। तो क्रोध में आकर के जब भगवान पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गांधारी माता मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो। उसने आशीर्वाद की जगह श्राप देती है, तुमने हमारे वंश का सर्वनाश करा दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार से आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिया। और वो सब तो भगवान की ही इच्छा थी। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, देवी तुम्हारे मुख से जो निकला है वो मेरी इच्छा थी, क्योंकि हमारे कुल में भी लोग उदंड होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने वहां पर किया। और इधर क्या होता है, अब अर्जुन पहुंचाने जाता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन ले जाओ, पहुंचाओ इनको। अर्जुन गया पहुंचाने के लिए, और पहुंचा काफी 6 महीना हो गया है, अभी अर्जुन द्वारिका से लौटा नहीं। भगवान को वहां विभक्त यहाँ दिया जा रहा है कि भगवान का द्वारिका में बृहद स्वागत होता है। अर्जुन वहां 6 महीना रह गया। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को चिंता हो रही है कि अभी तक अर्जुन आया नहीं, चिंतातुर हैं। आगे अब उनकी चिंता कैसे दूर होगी, जब समाचार आएगा। इसकी कथा अब कल सुनाई जाएगी, क्योंकि समय के हम लोग अंदर हैं, तो समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, सब संत भगवान की, जनता जनार्दन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। हरिओम शांति।